राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको पीपल वृक्ष की पूजा विधि करके दिखाने जा रही हूं, जो कि आप विशेष तौर पर शनिवार के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या फिर शनि ग्रह से आने वाली समस्याओं से परेशान हैं तो शनिदेव की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं। वैसे तो पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का वास होता है और शनिवार के दिन तो स्वयं नारायण के साथ माता लक्ष्मी का वास होता है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है पीपल वृक्ष की पूजा, क्योंकि कई देवी देवताओं की पूजा एक साथ ही होती है। तो पीपल वृक्ष की पूजा किस मंत्र से करनी चाहिए और कौन कौन सी विधि होती है, खास किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो में बताई गई हर एक छोटी जानकारी को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि करते तो हम सब हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो है हमें हमारी पूजा का पूरा फल प्राप्त ही नहीं हो पाता है। ऐसे में मनोकामना पूर्ति में बाधाएं तो आती ही हैं जब हम काम में फलों की प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं। भक्ति भाव में तो कोई संदेह नहीं है कि भगवान भक्ति और श्रद्धा तो हमेशा स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर कोई संकल्प है, कोई मनोकामना है, तो हर चीज़ विधि विधान से ध्यानपूर्वक करनी होती है। आइए जानते हैं घर में कौन कौन सी पूजा सामग्री हमें इकट्ठा करके ले जानी है पीपल वृक्ष के पास। देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी पूजा सामग्री इकट्ठा करके रखी है, क्योंकि हमारा कार्य है जानकारी देना। तो हम तो ये बताएंगे कि आप ये चीज़ें भी ले जा सकते हैं, ये भी ले जाइए, वो भी ले जाइए, लेकिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं। जो भी आपका हिसाब हो उस तरह से, मतलब जैसे आपसे बने वो चीज़ें आप इकट्ठा करके इनमें से ले जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे स्टील का लोटा इसलिए रखा है कि अगर आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं पीपल के पास तो स्टील के लोटे से आप जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो फिर आप जो है तांबे के लोटे से पूजा कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि वस्त्र अर्पित किया जाता है तो आप मौली धागा भी रख सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक कच्चा सूत ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी की जाती है। हर बार नहीं हो पा रहा है तो कम से कम पहली बार जब आप शनिवार का व्रत शुरू कर रहे हैं और जब उद्यापन करते हैं तब तो, या फिर विशेष त्योहारों में जो है कच्चे सूत से पीपल के वृक्ष की परिक्रमा ज़रूर लगानी चाहिए। 7 परिक्रमाएं लगाई जाती हैं, ठीक है। आगे जो है हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाया जाता है। तो ये चंदन किसी प्रकार का रख लीजिएगा और कुमकुम रख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है पुष्प इत्यादि अर्पित किए जाते हैं, अक्षत अर्पित किए जाते हैं। तो अक्षत के साथ हमने यहाँ पे देखिए, जैसे शनिदेव की अगर पूजा है तो आप अक्षत के रूप में जो है काली तिल भी अर्पित कर सकते हैं। ये आप भोग के रूप में भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर अक्षत के रूप में भी जो है काली तिल और ये सब मिला करके अक्षत भगवान को अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। इसके अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद फूल थोड़े से रख लीजिएगा। वैसे तो नीले फूल जो है शनिदेव को अर्पित किए जाते हैं, और अगर नहीं मिल पाए तो जो भी मिल पाए वो आप रख सकते हैं। इसके बाद भगवान को धूप दीप दिखाना चाहिए, तो धूप बत्ती रख लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा घर से ही बना करके आप धूप ले जाएं, ताकि जो है वहाँ पे जल्दबाजी में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो, और ये दीप करने के लिए जो है बाती घर से ही बना के ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती है तो फिर बना नहीं पाते। अगर लक्ष्मी प्राप्ति की पूजा कर रहे हैं तो आप घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर आप शनिदेव की प्रसन्नता के लिए पूजा कर रहे हैं तो इस प्रकार से एक छोटे से डिब्बे में सरसों का तेल ले जाइएगा। शनिदेव की पूजा में जो है सरसों का तेल का प्रयोग किया जाता है। दीपक मिट्टी का ले जाइएगा अगर आप जो है शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से धूप दीप करना है। माचिस रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ और नैवेद्य मैं आपको बता देती हूँ। धूप दीप करने के बाद जैसे कि भगवान को नैवेद्य अर्पित किया जाता है तो चने और गुड़ का भोग लगाया जाता है शनिदेव को, या फिर खिचड़ी जैसे कि उड़द की दाल और चावल, ये भी आप मिला करके जो है अर्पित कर सकते हैं। और गुड़ रख लीजिएगा। गुड़ के बारे में विशेष बात आपको कहना चाहूँगी। इस प्रकार से अगर काला टाइप का गुड़ है, ये इस प्रकार का अगर गुड़ मिल जाए तो शनिदेव की पूजा के लिए और भी ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस प्रकार के गुड़ की व्यवस्था कीजिएगा। शनिदेव की पूजा के लिए कह रही हूँ, ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ना मिल पाए तो जैसा गुड़ मिले वैसा आप रख सकते हैं इस प्रकार से। और अगर लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं, चने गुड़ के अलावा कोई मिठाई वगैरह भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से सामग्री रख लीजिएगा। चलिए अब हम पूजा विधि आपको करके दिखाएंगे। देखिए हम तो जब धूप निकल आई है तब आए हैं, लेकिन शनिदेव की पूजा प्रभावित तभी होती है जब सूर्यदेव पूरी तरह उपस्थित ना रहें, क्योंकि सूर्यदेव और शनिदेव की थोड़ा बनती नहीं है। तो अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं, सूर्योदय से थोड़ा पहले जब हल्का हल्का अंधेला सा रहता है, सूर्यदेव बिल्कुल आने वाले होते हैं, उस समय अगर आप पूजा करते हैं तो ज़्यादा प्रभावशाली पूजा होती है। इसी प्रकार से शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जो है दीपक आदि प्रज्वलित करने का महत्व होता है। तो गोधूली ब्यारा में जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय अगर आप पूजा करते हैं तो ज़्यादा उत्तम रहेगा,
ठीक है। जब भी आप पीपल वृक्ष के नज़दीक पहुंचते हैं, ओम अश्वत्थाय नमः बोलते हुए आप प्रणाम करेंगे और दिशा का ध्यान देंगे। लोग पीपल वृक्ष की पूरी पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन सही दिशा ही नहीं रहती। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी पूजा करनी ही नहीं चाहिए। तो आप दिशा ध्यान रखें, उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके। पश्चिम भी अगर दिशा रहेगी तो चलेगी, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी पूजा ना करें। ठीक है। सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है, शनिदेव के लिए है तो आप स्टील के लोटे से ओम सम शनश्चराय नमः का जप करते हुए जो है जल अर्पित करेंगे। महालक्ष्मी के लिए है तो आप तांबे के लोटे से भी पूजा कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः बोलते हुए जो है आप जल अर्पित करेंगे। और अगर आप चाहते हैं सभी देवी देवताओं की एक साथ पूजा हो जाए तो आपको ये मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र है मूलतः ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, अश्वत्थाय नमो नमः। इस मंत्र को बोलते हुए जो है आपको जल अर्पित करना है। और अगर सरल भाषा में आपको कहूँ, कुछ नहीं बोलना, तो ओम अश्वत्थाय नमः, अश्वत्थाय नमः ऐसा बोल के आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है। और फिर वस्त्र इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। तो देखिए, कच्चा सूत अगर आप ले गए हो तो परिक्रमा के साथ कच्चा सूत्र आप लपेट सकते हैं इस समय, स्नान के बाद या फिर बाद में भी की जा सकती है। तो अब चंदन लगाएंगे तो चंदन कुमकुम ज़रूर ले जाइएगा। क्या है, चंदन देवताओं के लिए हो जाता है कुमकुम, और माता लक्ष्मी के लिए भी हो जाता है। ठीक है। तो चंदन कुमकुम इत्यादि लगाइएगा। फिर अक्षत अर्पित कीजिएगा। अगर शनिदेव की पूजा है तो उड़द की दाल या फिर काली तिल के साथ जो है अक्षत अर्पित कर सकते हैं। और महालक्ष्मी पूजा में भी जो है आप सफ़ेद चावल और तिल इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। ठीक है। और उड़द की दाल वगैरह। और फिर पुष्प अर्पित करें। अगर माता लक्ष्मी के लिए है तो लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं, नीले फूल शनि देव के लिए, या फिर जो भी मिल जाएं। पुष्प इत्यादि अर्पित करने के बाद धूप बत्ती जलाएं, धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद दीप करना चाहिए। तो अगर आप विशेष तौर पर शनि देव की ही पूजा कर रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और थोड़ा सा काली तिल मिला सकते हैं, विशेष उपाय हो जाएगा। शनिदेव के निमित्त जो दीपक आप प्रज्वलित करने वाले हैं, अगर लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो आप घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दीप करने के बाद जो है नैवेद्य भी ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो नैवेद्य के लिए देखिए, शनिदेव का विशेष प्रिय भोग होता है चने और गुड़। तो गुड़ मैंने आपको बताया हल्का सा, अगर सांवला हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चने और गुड़ का भोग लगाएं। भोग जो है वो घेरा लगा कर के अर्पित किया जाता है, ग्रंथों में वर्णन मिलता है। घेरा लगाकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। थोड़ा सा जल हो तो भोग में जल ज़रूर फेर दीजिएगा। ये भी ध्यान रखिए, कई लोग पेड़ के पास यूं ही रख देते हैं धरती में, बहुत बड़ी गलती है ये, है ना। मिट्टी का ही भले ही दीपक ही ले जाएं, उसी में रख दें। अगर कोई पात्र नहीं है, अगर पत्ता मिले, कोई पीपल का ही वृक्ष आसपास होता है, उसी को ऊपर रख दें। लेकिन यूं ही आप धरती में प्रसाद छोड़ करके ना आए, ये मुझे उत्तम नहीं लगता है कि किसी को धरती में दे दिया जाए। तो आप प्रसाद बढ़िया से सम्मान से रखेंगे, 3 घेरा लगाएंगे, जल फेरेंगे 3 बार और इसके बाद प्रणाम करेंगे। और अब जो है सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिएगा कि अगर ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम 2-3 मिनट जो है पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कोई भी नाम जप ज़रूर कर लीजिएगा, चाहे जो भी आपके इष्ट देव हों। क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे मंत्र जप, नाम जप करने का महत्व इसलिए ज़्यादा बताया गया है क्योंकि ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जैसे कि आप घर में अगर कोई 10 बार नाम लेते हैं, तो अगर पीपल के वृक्ष के नीचे नाम ले लिया 10 बार तो वो आपको 100 बार का फल दे के जाएगा। ठीक है। तो इसलिए वहाँ का लाभ ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा वर्णन मिलता है ग्रंथों में कि मंदिर में, नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, यहाँ पे अगर आप जो है मंत्र जप, नाम जप इत्यादि करते हैं तो वो आपको कई गुना, यानी 100 गुना, कई गुना ज़्यादा फलों की प्राप्ति करवाता है। तो इन अवसरों का लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। कोई भी नाम जप ज़रूर करें। और अगर ज़्यादा शनि ग्रह से आने वाली समस्याओं से परेशान है तो एक आसन ले जाइएगा और आसन पर बैठकर 10 मिनट जो है जप कीजिएगा, माला ले जाइएगा, क्योंकि आसन के नीचे का जल लेना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है जप करने के बाद। और अगर ये दिक्कत है कि कौन इतना सारा सामान ले जाए, आसन नहीं ले जाना चाहते हैं, तो जहाँ पे आप बैठकर जप करेंगे वहाँ से उठने से पहले वहाँ की धूल थोड़ा सा अपने माथे पे लगा करके ही उठिएगा। जहाँ पे जप करते हैं वहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तो वो ऊर्जा हमें ले लेनी चाहिए। ऐसा करने से ही पूजा जप का पूरा फल मिलता है। तो ये विधि ज़रूर महत्वपूर्ण होती है।
और फिर जो है आपको पीपल वृक्ष की परिक्रमा भी ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, या तो आप जैसे कि मैंने बताया स्नान के बाद जो है कच्चा सूत लेकर के वस्त्र की भावना से जो है आप उसको लपेटते हुए भी परिक्रमा कर सकते हैं 7 बार, या फिर आप जो है पूजा के बाद जैसे कि अभी हम कर रहे हैं उस प्रकार से 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। कच्चा सूत ना हो, क्योंकि वैसे तो कहूँगी कि अगर शनिवार का व्रत शुरू कर रहे हैं या फिर उद्यापन कर रहे हैं, मुख्य कोई पूजा है, तो उस कच्चा सूत ज़रूर ले जाएँ। ना हो तो कोई भी चने की दाल वगैरह ले ली कि 7 बार मतलब गिनती हो जाए, मतलब पता चल जाए, तो उसको लेकर के आप जो है 7 बार परिक्रमा जरूर। तो इस तरह से परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़कर एक और खास विधि जरूर कर लीजिएगा, फिर घर लौटिएगा। ठीक है, भूलिएगा मत क्षमा याचना करना। क्या है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करते समय कोई भी अगर गलती हो गई, कोई नियम हम नहीं जानते हैं, तो उसके लिए क्षमा याचना अगर हम कर लेते हैं तो भगवान उसके लिए क्षमा करते हैं। और हम ये प्रार्थना करें कि हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार कीजिएगा। मैं अज्ञान हूँ, कुछ नहीं जानता, तो जो भी मैंने किया है मेरा भाव ही स्वीकार कीजिएगा, भक्ति भाव ही स्वीकार कीजिएगा, ऐसा कह के क्षमा याचना जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ कहना चाहूंगी कि एक बार चैनल पे जरूर आइएगा, क्योंकि जो भी शास्त्रों और ग्रंथों से जानकारी मिलती है वो देती हूँ, और पंडितों के घर से ही हूँ तो पूरी पूजा विधि भी शास्त्रीय रीत के अनुसार ही करके दिखाती हूँ। चाहे कोई व्रत हो, रामचरितमानस पढ़ना है, शिव पुराण पढ़ना है, कई नियम मतलब बताती रहती हूँ। तो एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा। और अगर आप धन्यवाद देना चाहते हैं तो इस वीडियो को सभी लोगों के साथ फेसबुक में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।